अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डिज़ाइनिंग वीडियो। अपनी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी दुपट्टा डिज़ाइनिंग शेयर की थी, आज मैं उनके ड्रेसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने ईद के ड्रेसेस कैसे बनाए हैं। और आपको पता है वो दुपट्टे मैंने अलहदा से इसलिए दिखा दिए था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए, पहले ही डिज़ाइनिंग की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से दुपट्टे मैंने अलहदा से आपको दिखा दिए थे। अब मैं उनके साथ आपको ड्रेसेस दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बेशक आप देखने के बाद लाइक कर दीजिए या अभी लाइक कर दीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आप लोग अपलोड करूँ तो वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रेसेस जो हैं मेरे वो ज़्यादा नहीं हैं, 3-4 ड्रेसेस हैं मैंने ईद के लिए बनाए हैं, कुछ पार्टिकुलर ईद के लिए नहीं है, कुछ वैसे भी उनकी डिज़ाइनिंग है, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा जो सबसे पहला ड्रेस है, ये मेरा बर्तन धोने वाला ड्रेस है। मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली ये ड्रेस मैंने ईद के लिए ही बनाया है, लेकिन स्पेशली इसलिए है कि ईद वाले दिन जब हम सुबह उठते हैं, हम कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं जिन्होंने नहाए धोए कपड़े पहने और जनाब अपना पर्स लटका के तो ईद इंजॉय करने लग गए। ज़ाहिर है हम लेडीज़ हैं, हम लोगों ने काम भी करना होता है और सारा दिन किचन में काम करना होता है ईद वाले दिन भी। तो ये ड्रेस मेरा उसके लिए है कि सुबह जब मैं उठूँगी और फिर ईद की नमाज़ हम लोग पढ़ेंगे, तब ये ड्रेस पहन के मैं पढ़ूँगी नमाज़ इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद कुर्बानी होगी, खाना पकेगा, बर्तन धोए जाएंगे, तो उसके बाद जनाब फिर मैं अपना ईद का नया ड्रेस पहन लूँगी ताकि वो ड्रेस मेरा गंदा ना हो। और ये मेरा एक कैजुअल सा ड्रेस है। इसको मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत आरामदेह है, बहुत ही हल्का सा ड्रेस है कि गर्मी ना लगे किचन में काम करते हुए। तो ये मेरा ड्रेस है। खैर इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग की है अपनी आदत से मजबूर कि हम लेडीज़ जो हैं डिज़ाइनिंग के बगैर कोई ड्रेस नहीं पहनती, और ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर लोग ये समझते हैं तो बिल्कुल सही समझते हैं। तो इसकी डिटेलिंग मैंने कुछ इस तरह से की है। आई होप कैमरा आपको ठीक तरह से दिखा रहा है। इसके स्लीव्स मुझे थोड़े से छोटे थे और मैं छोटे स्लीव्स नहीं पहनती हूँ, फुल स्लीव्स पहनती हूँ, इसलिए आगे मैंने इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका ट्राउज़र का, वो लगा के, तो वो जो फिरकी के अंदर होती है इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक नहीं, धागा, एंकर का जो धागा होता है वो भर के मैंने उसके साथ सिलाइयाँ लगाई हैं। और सिंपल सा ये ड्रेस था, इसके दामन पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ छोटी सी लेस लगाई है और गले पे भी इसी तरह से मैंने उसी धागे से सिलाइयाँ लगाई हैं। इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राउज़र पे भी मैंने इसी तरह बॉटम पे सिलाइयाँ लगाई हैं, उन्हीं रंगीन धागों के साथ, कलरफुल धागों के साथ इस तरीक़ा से सिलाइयाँ लगाई हैं। मैंने तो ये एक नॉर्मल सा सूट बनाया ना, नॉर्मल सी सिलाइयाँ लगाई हैं। आप इस तरीके से अपने सिंपल ड्रेस आप लें जो बिल्कुल प्लेन हो, उसके ऊपर ये लगाएं तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ये काफ़ी कलरफुल ड्रेस है तो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। और ये है जनाब मेरा ईद का ड्रेस, मेरा फ़र्स्ट ड्रेस जो मैं बर्तन धोने के बाद और किचन साफ़ करने के बाद पहनूंगी, और उसके बाद मेकअप करूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। यही करते हैं ना हम लोग ईद वाले दिन, क्या करते हैं हम लोग, लेकिन हाँ बड़ी ईद पे तो हम लोग गोश्त तकसीम करने जाते हैं। तो ये ड्रेस है मेरा वो जो पहन के जनाब मैं गोश्त तकसीम करने जाऊँगी, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के घर, अपनी अम्मी के घर। तो ये मेरा फ़र्स्ट ड्रेस है। ये ड्रेस मैंने क्रिसमस से लिया था। इसकी जो प्राइस है वो 5000 है। और इसके जो डिटेलिंग है वो आप लोगों के सामने है। ये सारा पैच वर्क हुआ हुआ है, पैच लगाया हुआ है। पैच मैंने बाज़ार से लगवाए हैं, खुद मैंने नहीं लगाए क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल पैच लगाने नहीं आते और घर पे इतनी सफाई से लगते भी नहीं हैं। तो ये मैंने इसका जो सारा पैच है वो मैंने बाज़ार से लगवाया है। नीचे दामन पे मैंने डिटेलिंग खुद की है, इस तरीके से सर्कल बनाए हैं और इनके दरमियान में इस तरीके से समोसे लगाए हैं, क्योंकि मुझे ये वाला डिज़ाइन जो है ना सर्कल वाला, ये बहुत ही पसंद है और समोसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बेशक वो डिज़ाइन अब चला गया हो फैशन अब, लेकिन मैंने ज़रूर लगाया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो इस तरीके से मैंने बेल स्लीव्स बनाए हैं, जैसे कुर्ते के स्लीव्स होते हैं खुले खुले, उस तरीके से बनाए हैं। सारे जितने भी आप मेरे ड्रेसेस देखेंगे उन सब के मैंने ऐसे ही स्लीव्स बनाए हैं, क्योंकि गर्मी में मुझे जो तंग स्लीव्स होते हैं बहुत उलझन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जब हमने उनको ऊपर करना होता है वज़ू करने के लिए या बर्तन वगैरह धोने के लिए तो वो ऊपर ही नहीं होते, और सबसे बड़ा मसला है फिर वो सारे बाजू जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इसके इस तरह के स्लीव्स बनाए हैं कि ये आराम से ऊपर हो जाए। इन पे भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइनिंग की है जैसे ही दामन पे की है। और ये मेरा ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे भी आप देख सकते हैं इसी तरह से सर्कल बनाए हुए हैं मैंने, और इनके अंदर पिंक कलर के जो है वो पर्ल अटैच किए हैं। सिंपल सा ये मेरा ड्रेस है वाइट कलर का। वाइट कलर का यूजुअली मैं ड्रेस बनाती नहीं हूँ, लेकिन इस ईद पे मैंने बनाया था। मेरा
बहुत ज़्यादा मुझे शौक हो रहा था वाइट ड्रेस का। मैंने कहा चलें सारे कलर्स हो गए हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन और वाइट कलर रह गया, एक वाइट कलर का इस दफ़ा ड्रेस बना लेते हैं। इसका दुपट्टा भी आपको मेरी दुपट्टे वाली वीडियो में सबसे पहले जो दुपट्टा है वो इस ड्रेस का है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख लें कि इसके साथ कैसे का दुपट्टा है। पूरा पिंक कलर का दुपट्टा है और उसके ऊपर गोल्डन लेस लगाई हुई है मैंने। और ये मेरा सेकंड ड्रेस है जो मैं ईद के सेकंड डे पे पहनूंगी। इसका जो नेक डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। आप ये मत कहिएगा कि इतने आम से डिज़ाइन है और इतनी कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि जो गर्मियों के ड्रेसेस होते हैं ना, बेशक वो आप ईद के लिए बनाएं या कहीं आने जाने के लिए बनाएं, लेकिन उन पे मुझे इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग पसंद नहीं है। अगर मैं गले पे डिज़ाइनिंग करती हूँ और स्लीव्स पे करती हूँ, फिर मैं दामन पे डिज़ाइनिंग नहीं करती हूँ। और अगर मैं दामन पे और ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग करती हूँ, फिर मैं स्लीव्स पे और गले पे डिज़ाइनिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग मुझे अच्छी नहीं लगती कि आपका जो ड्रेस है ना उसकी आप इतनी उसके ऊपर मीनाकारियाँ कर दें कि जब आप उसको पहने तो आपको खुद ही गर्मी लगना शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि हर टाइम आपने एसी में और पंखे के नीचे तो बैठना नहीं है। ज़ाहिर है आपने कहीं इधर उधर भी जाना है, घर से बाहर भी जाना है, किचन तक भी जाना है, लाउंज तक भी जाना है। तो फिर इतनी गर्मी लगती है कि दिल करता है कि इतनी मेहनत से बनाया हुआ सूट हम इसको फ़ौरन उतार दें, बहुत गर्मी लग रही है। इसलिए आप देख लें इसके गले पे मैंने इस तरीके से सिंपल डिज़ाइनिंग की है और बाजुओं में ये खिड़कियाँ रखी हैं ताकि हवा का गुज़र होता रहे और गर्मी बिल्कुल ना लगे। और स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से बड़े पर्ल्स लगाए हैं और जो गले पे है वो मैंने छोटे छोटे पर्ल्स लगाए हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े पर्ल्स अच्छे नहीं लग रहे थे। और दूसरा फिर गले का जो गहरावा है वो बहुत छोटा हो जाता अगर मैं बड़े बड़े लगाती, इससे मैंने छोटे छोटे से बीट्स लगाए हैं। और गले पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे टसल्स लगा दिए हैं, जिनका आजकल बहुत फ़ैशन है, तो मैंने भी उस फ़ैशन को फॉलो कर लिया है और टसल्स लगा लिए। और इसके ट्राउज़र पे देखिए मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की है। इसके ऊपर जो मैंने पैच लगाया है वो इसके साथ ही मिला था, मुझे शर्ट के साइड पे लगा हुआ था। वो उन्होंने कहा था जी ड्रेस वालों ने कि आपने ये ट्राउज़र पे लगाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है जी लगा लेते हैं, हम क्यों पीछे रहें, आपने कहा है तो हम ज़रूर अमल करेंगे। तो ये मेरा ड्रेस है जो मैं ईद के सेकंड दिन पहन के अम्मी के घर जाऊँगी। और मुझे ये अपना कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। दामन पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं, आप देख लें सिर्फ पैच लगा हुआ है सिंपल सा। और ये थर्ड ड्रेस है। बेसिकली ये फोर्थ वाला ड्रेस है, लेकिन ईद पे पहनने के लिए जो आप कह लें कि ज़्यादा फैंसी से ड्रेस है उनमें ये थर्ड वाला ड्रेस है। ये थर्ड डे पे पहनूंगी मैं ईद पे। और इसके भी गले पे मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की है, क्योंकि देखिए फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अगर मैं इसकी डिज़ाइनिंग करती फिर एम्ब्रॉयडरी की जो ना वो मत मारी जानी थी, इसलिए मैंने डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं की है, सिंपल सी रखी है। और ऊपर से गला भी मुझे थोड़ा सा छोटा है, जितना मेरा साइज़ होता है उसके हिसाब से छोटा है, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करती मुझे बहुत गर्मी लगनी थी, इस वजह से मैं इसको सिंपल ही रहने दिया है। और दामन पे भी आप इस तरह से देखें। और ये मत कहिएगा कि मैंने एक ही डिज़ाइन सारे ड्रेसेस पे बनाया हुआ है, क्योंकि भाई मुझे पसंद ही यही डिज़ाइन है। वो जो लूप्स के साथ डिज़ाइनिंग होती है और इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर मैं वो अपने ड्रेसेस के ऊपर करूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने बहुत ही हैवी ड्रेस पहना हुआ है। इसलिए मैंने ईद का शौक़ भी पूरा कर लिया है, अपनी डिज़ाइनिंग भी कर ली है आप लोगों को दिखाने के लिए, और अपना ड्रेस जो है उसको सिंपल सी लुक दी है। ठीक है, और इसके स्लीव्स पे आप देख लें इस तरह से कुर्ते के जो स्लीव्स होते हैं खुले खुले से बेल स्लीव्स, उस तरह के स्लीव्स हैं। और शिफॉन के इसके स्लीव्स हैं। और आगे भी इस तरह से मैंने ब्लू कलर प्रोमिनेंट था तो उसके मैंने बीड्स लगाए हुए हैं। इसके भी देख लें गले पे डिज़ाइनिंग नहीं है, सिर्फ स्लीव्स और दामन पे है। ठीक है, और इसका ट्राउज़र इस तरीके से है। इसके ट्राउज़र में मैंने खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है, ताकि हवा लगती रहे। और इसकी जो ट्राउज़र का ट्यूटोरियल है वो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, जो वीडियो आपने बहुत ज़्यादा लाइक की थी। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए थे उस वीडियो के ऊपर, उस डिज़ाइन को आपने काफ़ी पसंद किया था। अगर ने अभी तक कुछ लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया जनाब मेरा थर्ड ड्रेस। अब चलते हैं अपने फोर्थ ड्रेस की तरफ। और जो फोर्थ ड्रेस है मेरा, उसको मैंने ये नहीं कि ईद के फोर्थ डे पे पहनने के लिए बनाया, भाई ईद 3 ही दिन होती है, ठीक है, और 3 दिन के बाद हम इतने थक जाते हैं कि फिर हमें चौथे दिन तो हमें मुँह धोने की भी फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, तो ड्रेस कहाँ से पहनना है। लेकिन ये मैंने पर्टिकुलर ईद के लिए नहीं बनाया। वैसे ये ड्रेस मुझे बाज़ार में बहुत पसंद आया था। इसका कलर कंट्रास्ट ऑरेंज कलर के ऊपर मैरून कलर के बहुत प्यारे से इसके ऊपर फ्लावर्स थे, तो इस वजह से ये कंट्रास्ट मुझे पसंद आया था। इसके फ्लावर्स मुझे पसंद आए थे। और दूसरा इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया था, टाई एंड डाई का दुपट्टा था, इसलिए मैंने ये ड्रेस बाय कर लिया था। इसके ऊपर भी मैंने कोई डिटेलिंग नहीं की है। ये देखिए अंदर जो कलर प्रोमिनेंट था पर्पल सा कलर है, मैरून नहीं है। उस कलर का मैंने इसके ऊपर अलहदा से कपड़ा लेके इसके ऊपर चौड़ी पाइपिंग की है। कोई पल्टा वगैरह नहीं लगाया। मैंने कहा कि पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो चुके हैं ड्रेसेस के ऊपर डिज़ाइनिंग कर करके, दुपट्टों के ऊपर कर कर,
इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर सिंपल जो है चौड़ी पाइपिंग करनी है, इसके ऊपर बाज़ार से लाके पाइपिंग भी नहीं लगानी। इस वजह से ये पाइपिंग मैंने खुद कर ली है। और उसके अलावा इसके जो स्लीव्स हैं वो भी शिफॉन के हैं, और इन पे भी मैंने सोचा था कुछ नहीं लगाना, इस वजह से मैंने इनके ऊपर सिर्फ इलास्टिक लगा दिया ताकि ये आराम से ऊपर हो जाए। और गला तो आपको पता है, नज़र आ ही रहा होगा आपको कि गले के ऊपर फुल एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है, और जिस गले के ऊपर एम्ब्रॉयड्री हो उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करते, नहीं तो फिर एम्ब्रॉयड्री भी अच्छी नहीं लगती, उसकी भी शो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से ये देखें, जैसे बना हुआ था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही सिंपल सा बनाया है। हाँ, ऊपर बैन लगा लिया है, तो थोड़ी सी फिर भी कोई ना कोई मीनाकारी कर ही लिया मैंने ऊपर। और ये इसका ट्राउज़र है, इस ट्राउज़र का ट्यूटोरियल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और ये देखें, इस तरीके से बॉटम के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की है पिंटेक्स के साथ और जाली वाली लेस के साथ। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आता है, अगर आपने अभी तक अपने गर्मियों के ड्रेसेस नहीं बनाए, या आपको कोई शादी वगैरह आने वाली है, कोई फंक्शन आने वाला है, कोई कॉलेज में कोई फंक्शन आने वाला है, तो ये ट्राउज़र बनाएं, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जिसका टाई एंड डाई का दुपट्टा है, उसके 4 बॉर्डर पे मैंने वो अटैच की है, कढ़ाई वाली पट्टी अटैच की है, वो यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ इसकी 4 साइड्स पे वो लगी हुई थी, जो मैंने उतार के तो दुपट्टे के ऊपर लगाई है। और दुपट्टा भी मेरा काफ़ी ज़्यादा फैंसी बन गया हुआ है। तो अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही तो आप दुपट्टा डिज़ाइनिंग वाली वीडियो देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे ऑरेंज कलर का ये ड्रेस है, वैसे वो ऑरेंज कलर का टाई एंड डाई का दुपट्टा है, मैरून और ऑरेंज कंट्रास्ट में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थे मेरे आज के ड्रेसेस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अब लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे सेकंड चैनल को भी इसी तरह प्यार दीजिए जिस तरह आपने इस पे दिया है। उसके ऊपर बिहाइंड द सीन चल रहा है, बहुत मज़े की वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के सामने फिर हाज़िर होंगी, किसी और डिज़ाइनिंग की वीडियो में, किसी और व्लॉग के साथ, या किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अल्लाह आपकी ईद को बहुत अच्छा बनाए, और हम सब की कुर्बानियाँ जो हम ईद पे करेंगे उन्हें कबूल फरमाए। और इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।